मम सिद्धेभ्यः श्रीमत्परं गम्भीर स्यात्मौगलाञ्छनं जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं विजितमदनकेतुं निर्मलं निर्विकारं रहितसकलसङ्गं संयमासक्तचित्तं सुनयनिपुनभावं ज्ञाततत्त्वप्रपञ्चं जननमरणभीतं सद्गुरो नौमि नित्यं जननमरणभीतं मम गुरो नौमि नित्यं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुरम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवान पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतिम निर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्यात्मा असाधारण व्यक्ति साधारण काम को कुछ इस प्रकार से करते हैं कि उनका वह साधारण काम ही उनको जगत में विश्व में असाधारण बनाने के लिए निमित्त बनता है। ऐसे ही असाधारण व्यक्तित्व होने पर भी साधारण तरीके से जिन्होंने जिन शासन और नमोस्तु शासन को जयवंत किया, ऐसे महान गुरुवर के चरणों में पहुंचकर जिन्होंने हम आप सभी के लिए एक जिनागम की ऐसी गंगा स्रवित करते हुए आगम के प्रति हम सभी को जागृत करने का जो प्रयास किया, उसकी ही बदौलत आज हम यहाँ गुरु चरणों में जो संस्कार धानी के नाम से प्रचलित है, ऐसे इस जबलपुर की भूमि में पहुंचना कहीं और था और गुरु चरणों की
प्यास कह दो या वकील साहब गुरु की वह दूर से चलने वाली जादू कह दो, ये तो आप सभी जानते ही हैं। जो हमें यहाँ गुरु चरणों तक खींच के ले आई। समय तो हम सभी को गुरु जी को सुनने का है, और मैं भी इतने दूर से 280 किलोमीटर 18-20 दिन की यात्रा करके हुए मात्र गुरु से कुछ प्राप्त करने के लिए और ग्रहण करने के लिए ही आया। क्योंकि सेठी जी, कानों से नहीं, गुरु से, आँखों से भी बहुत कुछ ग्रहण होता है, और वही आँखों से, तन मन से ग्रहण करने के लिए हम गुरु चरणों में चलेंगे। गुरु के अनंत 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 उपकार है, इसकी बदौलत हम यहाँ बैठे हैं। आज जो कुछ भी हों वह मात्र और मात्र गुरुदेव की आशीर्वाद और अनुकंपा से है। क्योंकि 2008 का भी समय बहुत सारों को याद होगा। यही वह भूमि थी जहाँ दीक्षा के पूर्व पहली बार बोर्डिंग में हम और सुब्रत सागर जी के केस लॉन्च हुए थे। वही भूमि पे पुनः गुरु के दर्शन करने का सौभाग्य मिलना, आते आते बहुत सारी पुरानी बातों को और पुराने दृश्यों को, पुराने बच्चों को जो बच्चों के पिता हो चुके, उनसे मिलते हुए उन संस्करणों को याद कर रहे थे। सुनना हमें गुरु जी को है। जो चंद पंक्तियाँ गुरु जी के लिए हमने लिखी थी, जिनका नारा हर कंठ में नहीं, हर घर में नहीं, पूरे विश्व में विख्यात हो रहा है, नमोस्तु शासन जयवंत हो। इस नमोस्तु शासन को जयवंत करने के लिए कुछ चंद पंक्तियाँ लिखी है। उस लिखी हुई चंद पंक्तियों को अभी आपको स्क्रीन पे भी देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि मात्र नमोस्तु शासन ही नहीं, अपितु जो आगम की ये शासन की, जिन शासन की व्यवस्था है, उसके बहुत सारे रहस्यों को गुरु जी ने खोल के रखा, उसे ही पंक्तिबद्ध करने का प्रयास किया है। क्योंकि उसमें भी समय जाएगा, उसे ही विनयांजलि समझे। चंद पंक्तियों के साथ गुरु को अपना सर्वस्व मानते हुए आज यही विराम लेते हैं। क्योंकि सुनना गुरु को बहुत आवश्यक है। ऐसा कहा जाता है कि बचपन से बोलना, चालना, खाना पीना तो हर कोई सिखाता है, पर मेरे गुरु ने बोलना चालना ही नहीं, हमें सुनना भी सिखाया है। इसलिए आगे हम सभी सुनने के लिए, जिन्होंने हमारे लिए सब कुछ दिया, आज ये जो भी हिंदी में बोल रहा हूँ बहुत अच्छा, बहुत सारों को पता होगा भोला, यहाँ के भी बहुत सारों को पता है कि कभी वह समय था कि एक वाक्य बोलने के लिए मुझे 10 मिनट विचार करना पड़ता था। आज गुरु की कृपा ऐसी बरस रही है कि मैं एक वाक्य बोलता हूँ, दुनिया 10 मिनट सोचती है कि मेरे लिए तो नहीं बोला है। ये गुरु की अनुकंपा और गुरु का आशीर्वाद है। क्योंकि मेरे लिए तो भगवान भी यही है, अरिहंत भी यही है, सिद्ध भी यही है, मेरे लिए तो सर्वस्व ही यही है। गुरुवर मेरे, ऋषिवर मेरे, मेरा सर्वस्व तुम्हीं से है। गुरुवर मेरे, ऋषिवर मेरे, मेरा सर्वस्व तुम्हीं से है। तेरी श्रद्धा सिंहासन पर, मेरी श्रद्धा सिंहासन पर, मेरा अनुराग तुम्हीं से है। गुरुवर मेरे, ऋषिवर मेरे,
कितने जन्मों का पुण्य जगा जो तुमसे गुरु को पाया है। कितने जन्मों का पुण्य जगा जो तुमसे गुरु को पाया है। मैं सुध बुध अपनी भूल गया, मैं सुध बुध अपनी भूल गया। मेरा संसार तुम्हीं से है, मेरा सर्वस्व तुम्हीं से है। चलते हैं उस सर्वस्व के पास जिनके चरणों में हमने सर्वस्व लुटाया। उन्होंने ही सर्वस्व दिया और आने वाले समय में वे ही हमें राजस्व ही नहीं सिद्धत्व भी प्रदान करेंगे। इसी भावना के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। महानुभावों परम पूज्य सिद्धिभ्यः सिद्धिभ्यः सर्वज्ञं सर्वागीशं वीरं मान्मदापुहं प्रणमामि महामोहा शान्ते मुक्तताप्त्ये। नमो अर्जिताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो छायाणं नमो लोये सुविसाहूढम्। अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, एक भगवान शांतिनाथ स्वामी की, एक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान शिवकोटि स्वामी की, परम पूज्य आचार्य विराग सागर जी मुनि महाराज की, समय विश्व धर्म की। बोले परम पूज्य चर्या श्रोमणी पट्टाचार्य गुरुदेव आचार्य प्रवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। दोनों हाथ उठा करके बोलिए नमोस्तु शासन। भगवंतो अंतिम तीर्थ और दमाई स्वामी के शासन में हम सही विराजते। तीर्थंकर दिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र भाणी मनीष्यो जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति। भगवत अर्हत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्वसुंदरा को वस्तु की वस्तुत्व का सत्याबोध प्रदान किया है। प्रत्येक वस्तु अनंतता से पूर्ण है। ऐसा विश्व में कोई द्रव्य नहीं जो अनंतता से शून्य हो। जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल ये सब भी अनंत भूत हैं। जिसके संख्यात प्रदेश है वो भी अनंत भूत है, असंख्यात प्रदेश है वो भी अनंत भूत है, मित्र एक प्रदेश से है वो भी अनंत भूत है। जिसके संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेश हैं वो भी अनंत भूत है। जब जीव को अनंत भूतता का भूत होता है
तो द्रव्य जीव द्रव्य ही सोचता है, अन्य किसी द्रव्य को सोचने की सामर्थ्य ही नहीं है। फिर जीव द्रव्य में भी जो कर्म फल चेतना भोग रहे बेचारे जीव भी क्या सोच पाएंगे। जिनको सोचने की सामर्थ्य है, विचारने की सामर्थ्य है, ऐसा विचारो फिर जीवन में कहीं विचारना ना पड़े, मात्र जानना देखना ही हो। विचारों की पवित्रता से जीव कैवल्य को हासिल करता है। विचारों की निर्मलता से जीव केवल ज्योति को प्राप्त होता है। पर प्रत्येक द्रव्य अनंतता से संपन्न है। आप विचार करेंगे कि एक प्रदेश से कालाणु काल द्रव्य वो भी मुमुक्षु मधुबन शैलेश भैया वो भी अनंतता को प्राप्त है। काल जो है प्रसम सागर असंख्यात कालाणु, पर असंख्यात कालाणु एक समय वाले नहीं है। असंख्यात कालाणु एक समय वाले नहीं है। सो अनंत समय, सो अनंत समय। ओ कालस्य सो अनंत समय। ये जैनियों को खुश होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए, गदगद होना चाहिए है कि काल द्रव्य की व्याख्या आपके दर्शन में है। घड़ी घंटा मिनट सेकंड तो दुनिया कहना जानती है, और अपना लक्षण निश्चय काल है उसकी व्याख्या जैन आगम में है। घड़ी रुट रेणु तट रेणु घड़ी घंटा मिनट सेकंड ये मित्र कला काष्ठा निमेष 50 में गाथा नंबर 25 में ये सारे काल द्रव्य की व्याख्या है। और काल द्रव्य जो है वो कारकांग नहीं है, ज्ञापकांग है। काल द्रव्य जो है कापकांग नहीं है, ज्ञापकांग है। जैसे सर्वज्ञ परमात्मा कारकांग नहीं ज्ञापकांग है, ईश्वर विश्व का कर्ता नहीं है, ईश्वर विश्व का ज्ञाता दृष्टा है। भगवान जगत का कर्ता नहीं है, हर्ता नहीं है, रक्षक नहीं है, वह ज्ञाता दृष्टा है। वस्तु का वर्णन तो अनंतात्मक है। कारण बालक श्लोक, कारण तो अज्ञ प्राणियों ने देखा कि कारण के बिना कारण नहीं होता। जब कारण के बिना कारण नहीं होता तो ये तो बोध होना चाहिए था कि कारण के बिना कारण नहीं होता है, लेकिन कारण किसका कौन होता है? अहेतुक का कारण नहीं होता। अहेतुक का कारण नहीं होता है। अहेतुक का कारण नहीं होता है। समझना अच्छा है, अहेतुक का कारण नहीं होता है, कारण सहेतुक होता है। अहेतुक का कारण नहीं होता है। और कारण की जब बात करो, आपने ये सीख लिया कि कारण के बिना कारण नहीं होता है, लेकिन इसके आगे और भी कुछ सीखना चाहिए था। अहेतुक जो होता है, मैं आज तक जन्मा ही नहीं हूं। वकील साहब, मैं आज तक जन्मा ही नहीं हूं। आज तक मैंने मरण ही नहीं किया। जन्मा नहीं, मरा नहीं हूं। कोई जनक ही नहीं मेरा, जननी भी नहीं है। ऐसा मेरा ही नहीं, आपका भी है। न कोई जनक है न जननी है। त्रिकालिक ध्रुव विज्ञात, त्रिकालिक ध्रुव ज्ञान स्वयं भगवान आत्मा। जीव का जीवत्व भाव
चिद चिद एवं चैतन्य चैतन्य मात्र है, इसका कोई कर्ता नहीं, हर्ता नहीं, रक्षक नहीं है। हे मित्र, हे मित्र, नन्हे से बालक से भी पूछना, संयम, तुम्हारी आत्मा को किसने उत्पन्न किया है? तेरे पिताजी ने कि मां ने? सर्वज्ञ, आपके पिताजी, आपकी आत्मा के पिताजी हैं? बोलिए फिर खड़े होकर के। आपके पिताजी आपकी आत्मा के पिताजी हैं? वो तो समझदार नहीं पढ़ा, वो तो प्रवचन सा नहीं पढ़ा बच्चा, हमने सिखा के भी नहीं बिठाया। बेटा हमने सिखाया कि आप अपने मन से बोल रहे हो, मन से बोल रहे हो। आपके माता पिता के यहाँ तुम जन्मे हो कि माता पिता ने तुम्हें उत्पन्न किया है? बिल्कुल सत्य है। कह देना हे तात, कहना हे तात, आप जिसके जनक हो, आप जिसके जनक हो, अशुद्ध निश्चय नहीं से देखूंगा, अशुद्ध निश्चय नहीं से देखूंगा। हे पिताश्री, आप जिसके जनक हो, अपने काम विकारों के जनक हो, अशुद्ध निश्चय नहीं से। आपके भीतर विकारों ने जन्म लिया था, आप उसके जनक हो, मेरे जनक नहीं हो। शरीर में रसबीर की उत्पत्ति हुई माता पिता के अंदर, उसका जनक माता पिता नहीं है, उसका जनक भोजन है, भोजन है, भोजन। भोजन से पहले रस बनता है, फिर रक्त बनता है, मज्जा बनता है, अस्थि बनता है, मेधा बनता है, फिर शुक्र बनता है, रज बनता है, उसे संतान का जन्म होता है। इसलिए हे पिता, आप जो मुझे पुत्र अपना मानते हो, ये व्यवहार का संबंध है, पर परमार्थ से देखो, तुम्हारे शरीर के जो धातु है वह भोजन से निर्मित है, वो शरीर आपका है, वो 9 क्रम पिंड है। जो ज्ञानवर्णी, दर्शनी, वेदनी, मोहिनी, आयुर, नाम, गोतंत्रा, ये 8 क्रम प्रकृति द्रव क्रम है। ये सूक्ष्म पुद्गल है, ये सूक्ष्म पुद्गल है। मेरे जनक कहाँ हैं आप? मैंने पुण्य कर्म किया, पुण्य कर्म किया, मनुष्य आयु का बंध किया, उस समय आपके घर में आकर के जन्म ले लिया है। मैं तो जो हूं सो। क्या सत्य नहीं है सुपुर सागर? जो पिता मेरा जनक नहीं है, अनुत्पन्न है, अहेतुक है, जब तक द्रव दृष्टि पर विचार नहीं होगा तब तक मस्तिष्क में संक्लिष्टता का जन्म होगा। द्रव दृष्टि का विचार होगा तब में विशुद्धि का जन्म होगा। सर्वज्ञ, तुम्हारी आत्मा को जन्म देने वाला कौन है? आपकी आत्मा को जन्म देने वाला कौन है बेटा? जोर से बोल। कोई नहीं। आपकी आत्मा को जन्म देने वाला कौन है? कोई नहीं है। इसलिए आत्मा जो है वो अजन्मा है, आत्मा जो है अहेतुक है, आत्मा जो है अकारण है, आत्मा न कार्य है न कारण है, वो तो जो है सो है। जब मेरी स्वयं की आत्मा का कोई जनक जननी नहीं है, मेरा शरीर पुद्गल का पिंड 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 है, मेरा शरीर पु
इससे मैं भिन्न देखता हूँ अपने आप को, तो जगत के देह शरीरों के स्वभावों को देख करके मैं संक्लिष्टता में जीऊँ, ये मेरा अज्ञान भाव है, ज्ञान भाव नहीं है। बालक जगत बेटा बहुत पढ़े लिखे होना एक ज्ञान नहीं है। बहुत पढ़े लिखे होना, माने कि वकील साहब वो डिग्री प्राप्त वकील हैं प्रसिद्ध, कोई जज है यहाँ, कोई वकील है, कोई इंजीनियर है, कोई टीचर है, प्रोफेसर है, पंडित लोग बैठे, इसे में पढ़ा लिखा, ये लोग पढ़े लिखे लोग हैं। पर पढ़े लिखे जो है मालूम, इनको पता ही नहीं क्या पढ़ा लिखा है। स्याही लिखना, स्याही से, पुस्तक से पढ़ना, इससे ज्ञानी हो गए। पुस्तक से पढ़ना, स्याही से लिखना, तो क्या हो गए? पढ़े लिखे। आहा, पढ़े लिखे क्या? ज्ञानी। पढ़ लिख करके ज्ञानी हो गए। बालक दिमाग से सोच के बोलना, अरे भाई पढ़ लिख करके ज्ञानी हो गए। एक एक शब्द पकड़ना, मैं क्या हो रहा हूं। पढ़ लिख करके ज्ञानी हो गए, समझो मैं क्या हो रहा हूं। साकेत पढ़ लिख करके ज्ञानी हो गए। पढ़ लिख करके, फिर से बोलना, पढ़ लिख करके ओहो ज्ञानी हो। क्या तुम अज्ञानता की बात कर रहे हो? पढ़ लिख कर कोई ज्ञानी होता है क्या? क्या पढ़ने में ज्ञान है कि लिखने में ज्ञान है? ज्ञानी ना होता तो कैसे लिखता, कैसे पढ़ता? ओह, पढ़ लिख करके मिलन, ये राजेश बोले पढ़ लिख करके ज्ञानी हो गए। यदि पढ़ लिख करके ज्ञानी होते होते तो आत्मा अज्ञानी होती, वो अज्ञानी आत्मा जड़ होती, और जड़ कैसे पढ़ता लिखता? बोलिए कुछ। बेटा समझो, ये पेंसिल बराबर, ये ग्रंथ है बराबर, ये अभ्यास पुस्तिका, ओहो ये अभ्यास पुस्तिका, इस पर लिखा जाता है। अब मैं इस पर लिखूं, देखो लिख दिया हमने ओम, ठीक है, तो इसको मैंने लिख दिया तो मैं ज्ञानी हो गया, और इसको पढ़ लिया तो ज्ञानी हो गया। अरे ज्ञानियों, विश्व ने तुमको पागल बना के रखा है, उस पागलपन को आज समाप्त कर दीजिए। जबलपुर की आत्माओं, पढ़ लिख करके ज्ञानी कोई नहीं होता है, जो ज्ञानी होता वही पढ़ लिखता है। वो कहां गए अतुल भाई दानी? अरे अतुल, तुम ज्ञानी हो? ओहो, ओ दानी ज्ञानी, ओह शैलू पंडित कटनी, खड़े हो जाओ, ईमानदारी से बोलिए। आप पढ़ लिख करके ज्ञानी हुए हो कि ज्ञानी थे इसलिए पढ़ लिख गए? हैं? अभी तक क्या बोलते थे? सही बोलो, गलत नहीं बोलना है। ये संस्कारधानी जबलपुर है, इसमें तुम झूठ बोल के कहीं जा नहीं सकते हो। सही बोलो, अभी तक क्या बोलते थे? लड़का पढ़ लिख के ज्ञानी होगा है। हे मित्र, लड़का पढ़ लिख के ज्ञानी होते होते ना तो जितने लड़के सब ज्ञानी हो जाते हैं। स्वावरण से लक्षण युक्त प्रति मर्तम व्यवस्थापित, ये माँ यशोधर जी है। मालूम है क्यों मुस्कुरा रहा भाई प्रसम सागर? ये तुम्हारे भैया क्यों मुस्कुरा रहे हैं? वे इसलिए मुस्कुरा रहे हैं, अब हम और नहीं पढ़ेंगे लिखेंगे। देखा, हर व्यक्ति अपनी बात पकड़ता है। बोले हम तो पहले से ही ज्ञानी, क्यों पढ़ना लिखना?
पढ़ लिख करके ज्ञानी होते हैं कि ज्ञानी लोग पढ़ते लिखते हैं? ज्ञानी लोग पढ़ते लिखते हैं, ज्ञानी लोग पढ़ते लिखते हैं। अज्ञानी गप्पें करता है, दुष्टों की गोष्ठी में बैठता है, काय कलेश करता है, कष्ट प्राप्त करता है, दूसरों के कष्ट देता, दूसरों कष्ट लेता है, मित्र निंदा प्रशंसा में डूबता है, वो अज्ञानी जीव है। जो ज्ञानी जीव होता है वो मित्र व्रत संयमशील ज्ञान आराधना में तल्लीन होता है। कुंद कुंद देव कहते हैं ज्ञानी ही सुपयोग में जाता है, वो ज्ञानी ही शुद्ध उपयोग में जाता है, अज्ञानी ज्ञानी असुपयोग में डूबता है। अरे ज्ञानी लगाना पड़ेगा, अज्ञानी ज्ञानी। देखो ये ज्ञानी लोग प्रसम सागर जी, सुपूर्व सागर जी भी कहाँ है महात्मा जी? ए बटुक, ये प्रणय सागर जी, छुल्लक जी, इनका क्या नाम है? विप्रज्ञ सागर जी। अभी तक देखो क्या चमत्कार चल रहे तुम्हारे जबलपुर के। अभी तक 26 बच्चियां थी, आज पूरी 30 हो गई है। और अभी दोपहरी में और बढ़ जाएंगी। बढ़ क्यों जाएंगी? बढ़ चुकी ना। बड़े बड़े ज्ञानी मुनिराज बेटा देखो अंदर मंच के अंदर कल दीक्षा हुई ना भगवंतों की। और मैं तो दोपहरी में हम लोग ऐसे ही बैठे रह जाएंगे, वे केबली बन जाएंगे। जहाँ निर्गंथों का विचरण होता है, जहाँ निर्गंथों का विचरण होता है, वहाँ सहज ज्ञान की धारा बहती है। ये सभी चारों महाराज नागपुर में चातुर्मास करके ज्ञान की गंगा बहा के आए हैं। और मित्र आज आवश्यकता प्रसम सागर, सुप्रो सागरी, प्रणत सागरी, चुल्लक जी, बेटा आवश्यकता आज यही है कि सारे विश्व को अखंड ज्ञायकत्व की दृष्टि पर लक्ष्य रखो और व्यक्ति को पढ़ाओ लिखाओ मत, व्यक्तियों को पढ़ाओ लिखाओ मत, उन्हें ज्ञानी बनाओ। पढ़ लिख करके अहंकारी हो जाते हैं। जब ज्ञान पर जाएंगे तो फिर वो कहेंगे अरे ज्ञानी लोग पढ़ते लिखते हैं, पढ़े लिखे ज्ञानी नहीं होते हैं। अंतर को। अब सुपुरुषा यहाँ विषय क्या है? किसके पास जा रहा है धनुष बाण? ये विषय पकड़िए, बाण किस ओर जा रहा है कि तुम पढ़े लिखे करके युद्ध कर रहे हो। पर ज्ञानी जीव, कुछ लोग संग्राम भूमि में अस्त्र शस्त्र उठा के युद्ध करते हैं, कुछ लोग कलम लेकर कागजों पर युद्ध करते हैं, कुछ लोग मुख में बैठ करके फिर युद्ध करते हैं। पता होना चाहिए वकील साहब, हे मित्र, यदि हमने आज केवल ज्ञान कल्याणक महोत्सव के दिन ज्ञानी को समझ लिया, इस सभा में कोई हीन भावना में नहीं जिएगा। प्रत्येक जीव ज्ञानी है। पढ़े लिखे न हो पर ज्ञानी है। अब पढ़ लिख गए पुण्यांश, जब भी फुर्सत हुआ ऐसे मोबाइल देखता रहता है, जब भी फुर्सत हुआ मोबाइल देखता रहता है। अरे ज्ञानी, इस मोबाइल में समय बर्बाद मत करो, सारे समय लगाओ तो तुम आत्मा के सार को प्राप्त कर लोगी। नहीं पुण्यांश, ये भोले जैसे मोटे लोग कुछ भी कहते रहे, पर सत्य है। आप एक काम करो ना, अंकित कहाँ गया भाई? विजय साड़ी अंकित, एक काम करो बेटा, ये भोला भैया के सामने तुम एक क्या होता है मोबाइल एटलोप दुनिया की नाट, तुम समझते ना? तो ये मोबाइल में सारे ग्रंथ रखे रहते हैं, ठीक है ना? उसमें रखेंगे तो इनको ऐसे रख देना, ठीक है? बोले भैया जी
जिनवाणी करो। भैया जी नमस्कार करो, करो ना। कितने ही सुब्रो सागरी यंत्रों में शास्त्र आ जाएं, विनय तो जिनवाणी लिखित में ही होगी। और मेरा आप चारों महाराजों से कहना है, कितनी ग्रंथ आप लोगों की सीढ़ियों में आ जाएं, लेकिन प्रकाशन के बिना जिनवाणी सुरक्षित नहीं रहेगी। बोले ये पूछ के देश के श्रमणों से कह देना, आप मैं से पर्याय में रहूं ना रहूं जीवन का भरोसा नहीं रहता ना, लेकिन जगत को सैल्यू बोल देना कि जो तुम यंत्रों में जिनवाणी सुरक्षित करके तुम उनको रखना चाहते हो, छपाने का कि तुमने विरोध कर दिया, वो प्रकाशन नहीं कराया, जिनवाणी नष्ट हो जाएगी। बोले क्यों? मैं जब छोटा था ना तो एक ऐसा तवा जैसा रहता था, उसमें रेडियो बजता रहता था। वो क्या होता था वकील साहब? ग्रामोफोन। वो दिखते नहीं कहीं पर। अरे सुनो, मुझे पता है। फिर मैंने जब विदिशा में चातुर्मास किया, विदिशा में, तो मालूम ये सीडी आ गई थी, कैसेट। तो विदिशा वालों ने इतनी कैसेट भरी, नियम देशना, प्रकृष्ट वो आपकी पुरुषा देशना, तत्व देशना, प्रेच्छा देशना, इतने ग्रंथ विदिशा वालों ने प्रिंट किए। मैं तो कोई ग्रंथ लिखा ही नहीं था, ये विदिशा वालों की देन है। तो मालूम इनने इतने ग्रंथ प्रकाशित के लिखा लिए, अब वो सीडी दिखना बंद हो गई, वो कैसेट दिखना बंद हो गई। अब फिर मालूम अंकित बेटे सीडी आ गई। अब सीडी आने के बाद अब तो बेबी दिखना बंद हो रही है। अब इतनी तनक सी, बोले क्या है? बोले पेन ड्राइव। ओह मित्र, विश्वास रखिए, ये भी बंद हो जाएगी। और मित्र कहीं तुमने हवा में उड़ा दिया, वो हवा में वायरल लग गया तो तुम्हारा पूरा समाप्त हो गया। इसलिए ज्ञानी, जो तुम ऊपर डाल रहे रख रहे सब रखो, अच्छी बात है, फिर भी आपको ग्रंथों का प्रकाशन बंद नहीं कर देना चाहिए। जो प्रकाशित रहेंगे वे सुरक्षित रहेंगे। ओहो। और अंकित, जैसे तुम्हारी साड़ियां है ना बेटा, पेटी के अंदर पेटी, सब जगह फैला रहे तुम, हर घर में जैसे साड़ियाँ पेटी में रखें तुम बेटा। कोई जैनी तुम्हें ऐसे साड़ी खरीदने आया ना, उसे कहना जय जिनेंद्र, बोले साड़ी ले जाओ, लेकिन जैसे इन्हें साड़ियों को संभालते ना, जैसे जिनवाणी अपनी पेटियों में संभालो। देश में मेरे मित्र जो मंदिर है, निश्चित स्थान है, इनमें कुछ भी क्लेश हो सकता है बेटा, उपद्रव हो सकता है। घर घर में जिनवाणी रहेगी तो सुरक्षित रहेगी। और उन लोगों की बातें नहीं मानना जो कहते शुद्धि विशुद्धि के नाम पर जिनवाणी फिकवा रहे हैं। जब घर में तुम रसोई घर बना सकते हो, संडासे बना सकते हो, बैठक रूम बना सकते हो, तो मेरे मित्र खाने की व्यवस्था, जाने की व्यवस्था, इसकी व्यवस्था, वो खाने की व्यवस्था, सोने की व्यवस्था, तो एक ऐसा भी कक्ष बना के रखो जिसमें भगवान का नाम लेने की व्यवस्था हो। जिस कक्ष में बैठ करके जिनवाणी पढ़ सके, जिनवाणी सुन सके, और मित्र कहीं वृद्ध अवस्था आ गई तो कहीं नहीं पहुंच पाए तो मरने की व्यवस्था उसमें हो जाए, संन्यास करके मैं समाधि मरण प्राप्त कर सकूं। बोल दोगे? बोलने के पहले सबसे पहले आपको अपने भवन में व्यवस्था करना पड़ेगी। ठीक है बेटा? ऐसा कक्ष बनाकर रखो। सर्वज्ञ अपने दादा से, पिताजी से बोल देना, घर में सारी व्यवस्था किए, एक जिनवाणी की व्यवस्था और कीजिए जिसमें कोई प्रपंच नहीं, माँ जिनवाणी होगी, जिनेंद्र देव की तस्वीर होगी, निर्गंत गुरु की तस्वीर हो सकती है, बाकी के मात्र स्वाध्याय स्थल होगा। आइए मित्र, ज्ञानी धनुष कहाँ गया मित्र? ज्ञानी, मैं तो उस बच्चे को खड़ा किए हूं। क्यों खड़ा किए हूं? इन बच्चों की जरूरत है, इनकी बुद्धि का एक प्रवचन सुनने करके
बालकों की बुद्धि विशाल हो जाती है। बेटा देख, सोचिए दिमाग से, फिर मैं आपको बोलता हूं। सर्वज्ञ अंकित, अतुल, शैलू, आपने लिखा, आपने पढ़ा, आपने सीखा अपने शिक्षक से। किसके माध्यम से? इसमें करण कौन है? इसमें करण कौन है? अच्छे यहाँ की बातें नहीं करना। इसमें करण कौन है? आप सोचिए ना, ये हमारे जन सामान्य, माता बहनें, रोटी बनाने वाली, हमारे भाई तराजू तोलने वाले, सब न्याय शास्त्र एक साथ, न्याय शास्त्र, करुणा नियोग, द्रव्य नियोग, एक शास्त्र में प्रथमा नियोग, चारों नियोग। कैसे? आपने देखा जब मंडप में प्रवेश किया था तो मात्र पुण्यांशा और इंद्राणी थे, और जैसे 10 बजते हैं सुप्रभ सागरी, जबलपुर के लोग बहुत ज्ञानी हो गए हैं। उन्हें मालूम है कि 10 बजेंगे तब ये माइक देगा पुण्यांश, चलो अपन 10 बजे ही चलेंगे। ज्ञानी है। हम तो कब से बोल रहे ज्ञानी है, तुम आज मान रहे ज्ञानी। और मैं स्पष्ट कह रहा हूं, जो प्रत्येक जीव ज्ञानी कहने का विरोध करते थे उनको भी बदलना पड़ेगा, उन्हें सोचना पड़ेगा कि मैं बेसिक बन रहा हूं, मैं बौद्ध बन रहा हूं। तुम जैनत्व को खो बैठे हो, देव साहब गुरु की पूजा करते हो भी आपने अपने आप को ज्ञानी नहीं माना, तो तुम मिथ्या दृष्टि ही हो। देव साहब गुरु की पूजा करते हुए भी आप अपने आप को ज्ञानी नहीं मानते हो, ग्रंथों से ज्ञान मानते हो मित्र, तो तुम मिथ्या दृष्टि ही हो। अभी आपको सम्यक दर्शन नहीं हुआ है राजेश। मैंने कहा राजेश ज्ञानी, उठ के भग गया, बोले मुझे ज्ञानी क्यों बोलते हो? मैंने कहा भाई उपयोगो लक्षणम, उपयोग, अरे सुमत कहां चले गए थे तुम? उपयोगो लक्षण, जीव का लक्षण क्या है? उपयोग। और चेतना लक्षण जीवा, जीव का लक्षण चेतना है। तत्र ज्ञान दृष्टि हो। श्री सर्वासिद्धि जी ग्रंथ में आचार्य पूज्य पाद स्वामी ने कहा चेतन लक्षण जीवा, जीव का लक्षण चैतन्य। वो चैतन्य कौन है? ज्ञान दर्शन हे मित्र, ठहरिए, वो विषय अलग है। जीव का लक्षण, सर्वज्ञ जीव का लक्षण ज्ञान दर्शन। बा बेटा तुम मुस्कुराओ भैया, मुस्कुराओ कि बना बनाया मिल रहा है। आप इतने भागवान, इतने भागवत महाराज लोग, महापुण्यात्मा जीव है लोग। आप सब पुण्यात्मा जीव हो। हम लोग ने गुरु जी के पास मालूम 1988-89 से लेकर के ऐसे देखो, सर्वज्ञ जीवम जीवम तब्बम, जीवम जीवम तब्बम, जीवम जीवम तब्बम, ऐसे हिल हिल करके, घोंट घोंट करके, दौड़ दौड़ करके, ब्रह्मचारी था, दौड़ दौड़ करके, चल चल के, घूम घूम करके ग्रंथ रटे हैं। आज तुम्हें बना बनाया सब मिल रहा है। बेटा सुन, हमको याद नहीं होता था ना जब, तो स्लेट मुनिराज बनने के बाद भी मेरे पास स्लेट थी और बत्ती, उसमें गाथा लिखते थे। फिर मालूम, फिर याद करते थे। वो देखो वो स्लेट दिखा रहा, फिर गाथा लिखते थे, फिर याद करते, मालूम कहीं नहीं, फिर भूल गए, फिर गुरुजी के पास फिर गए, चलते फिरते उठते सोच गए ना, तब भी ग्रंथ चल रहा। अभी भी मैं खाली थोड़ी ना मोल ले लेता हूँ। ये सैलू जैसे लोग आए, गुरुजी प्रश्न ऐसे करते, मोन है हमारा, मतलब अपन स्वार्थी आदमी है। मैं ग्रंथों का पाठ करता रहता हूँ चलते चलते। क्यों क्यों क्यों? घोड़ा क्यों अड़ा, पान क्यों सड़ा, रोटी क्यों जली, विद्या क्यों बिसरी? फेरा नहीं गया। चूल्हे में रोटी फेरेंगे नहीं मतारी तो क्या होगा अम्मा? जल जाएगी। घोड़ा घुमाओगे नहीं तो अड़ जाएगा, पान पलटोगे नहीं तो सड़ जाएगा, रोटी जल जाएगी, विद्या
फिसल जाएगी। एक सामने ट्रक रखा बेटा, वो सड़ रहा है बेचारा। एक सामने ट्रक रखा है, कल हमने देखा ये कब से रखा है, बेचारी की हालत ऐसी हो गई। क्यों? फेरा नहीं गया। बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग में श्रावक रहते हैं ना, ग्रस्त लोग, वो बिल्डिंग जीवित रहती है, मकान भी बेटा हाय करके गिर जाते हैं। मालूम, ये बगल में पीछे देखो ना बेटा, खंडर हो गए, खंडर। उनका चेहरा देखो तो लंबी उम्र के नहीं है वे, लेकिन खंडर हो गए। क्यों? सूना। जैसे मकान सूने रहे तो उल्लू रहे, चमकादड़ कबूतर रहे तो खंडर हो जाए, ऐसे ज्ञानी देवता गुरु से दूर रहे, उनकी आत्मा खंडर हो जाती है। ओह, गुरु के पास रहो। गुरु के पास रहो, दूर होकर के पास में, दूर होकर के पास नहीं है क्या? देखो चारों महाराज आए कि नहीं, वो मित्र पास रह करके बात ना माने, सत्यासत्य तो दूर है। ओहो, ज्ञानी, ओहो हो, बिठालते हैं थोड़ी देर से, टेंशन तो नहीं आ रहा। ओ ज्ञानी, तो अरे दानी, अरे ज्ञानी, अच्छा लगी, जाओ 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 भैया जाओ। आपको मालूम है तुम जबलपुर के गढ़धर हो, ठीक है? मैंने कल 3 बार पूछा, भाई कहाँ गया दानी ज्ञानी? फेरा करवा भी गया तो फेरा करवा, लेकिन बे आए आते बोले मैं फेरा कत्या कर, मैंने ठहरो अभी ठहरो, मंगलम भगवान वीरो हो, चलने दो। मित्र तुम फेरा भी फिराने जाओ तो बोलना मैं असंयम के लिए नहीं आया हूँ। अभी तुमको बेटा अनेक स्त्रियों को देखते थे, अनेक लड़कों को देखते थे, आज से तुम्हारा नियम है सुधार संतोष का पालन करना, तुम व्रती बनाने गए थे। ऐसा नियम दिलाना आज से, और साथ में कौन सा नियम दिलाओ क्या आओगे? नहीं तो घोर पाप पड़ेगा पंडित जी। नियम ये दिलाना कि जो शादी हो रही है देवता गुरु साक्षी में करो प्रतिज्ञा, कुछ भी हो जाएगा परस्पर में, झगड़ लेना, लड़ लेना, लेकिन तलाक नहीं लेना। और सुनना, न पति को काट के फेंक देना, न पत्नी को, और फांसी में नहीं लटक जाना। इतनी प्रतिज्ञा आपको दिलाना। पुरानी प्रतिज्ञा पे दिलाना जो लिखी है, लेकिन अब नई प्रतिज्ञा भी शुरू करो। ओहो, कारण अंकित क्या हुआ ये मुझे कैसे पता है? कभी कभी बिहार में बहुत आनंद आता बेटा। मैं एक बार भोपाल जा रहा था, अब गर्मियों का मौसम था, और मालूम ये महाराज लोग नहीं थे उसमें, हम विश्ववीर साहब 3 महाराज थे। विशल सागर जा रहा था, अब तो सुब्र सागर का राज्य सुप्रभ सागर की, जहाँ देखो ये पाटा लगे हैं, जंगलों में भी पाटे लगे हैं, जहाँ देखो सब व्यवस्था चल रही है भाई। वो जमाने में कोई मिल गया तो ठीक है, साइकिल पे चटाई रख के कोई छोड़ गया, नहीं तो जाए वहीं। हम लोग बिहार कर गए, बर्थडे थे सिलवानी के, वे पीछे से गए, रात शाम हो गई, खेत पड़े हुए थे, सोए कहाँ मालूम पंडित जी? खेत में डीलों पर डीलों, कोई चटाई मटाई नहीं, कोई पाटे माटे कुछ नहीं, खेत में पड़े, खेत में पड़े, खेत में। समय देखो, सबके दिन एक से नहीं होते अंकित। एक बार में 1996 में जबलपुर आया अंकित, तो मालूम आधार ताल मंदिर में पहुंचा, कटनी से आया तो कटनी गया तो पूछते पूछते बोर्डिंग पहुंच गया, ठीक है। फिर वहाँ प्रवचन हुए, चर्या हुई, फिर बिहार कर गए हम कब 1 बजे। बादल आ गए तो हमने सोचा चलो बादल है निकल चलो, 1 बजे निकल गए सामायिक करके, और जैसे ही निकले रास्ते में आगे धूप खिल गई। अब क्या करें, एक बमूल का वृक्ष, पीपल का भी नहीं, बरगद का भी नहीं, आम का भी नहीं, बमूल का वृक्ष मिला, कोई आगे न पीछे, वहाँ जाके बैठ गए। तनक ठंडा मौसम हुआ, फिर चल दिया, चलते चलते जबलपुर आ गए। तो आधार ताल में ब्रह्मचारी विनोद थे और समत्वसार के चाचा जी रहते पंडित विजय जैन, वे मिल गए ब्रह्मचारी विनोद भैया। और महाराज जी उनने खूब सेवा करी, प्रवचन करा ले, आहार हो गए। अब शाम को लाडगंज से बहुत सारे लोग भैया व्रती करने पहुंचे, बोले महाराज जी सुबह अगवानी करेंगे आपकी।
सुबह हुआ एक चिड़ैया नहीं आई। सुनो, एक चिड़ैया नहीं आई। हम अब क्या करें? रास्ते में बहुत सारी विचित्र समाजें भी रहती, लेकिन हम पूछते पूछते लाटगंज आ गए। लाटगंज आए तो गेट पर जो छोटा सा कमरा है ना, उसमें प्रवचन करा दिए। प्रवचन हुए। अब जैसे ही प्रवचन शुरू हुए, धीरे धीरे श्रावक आने लग गए। तो अब मंत्री अध्यक्ष उस समय के तात्कालिक थे ना, उनके ऊपर फिर ये श्रावक श्रावकाएं ऐसे चिल्लाए, बोले तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? इतने महाराज के प्रवचन सुन लो, तुम लोग ज्ञानी हो ही नहीं तुम लोग। जबलपुर की ज्ञानी माता है, बेच चिल्लाए। बोले कहाँ तुम? कमरे में बिठाए महाराज, ऊपर ले चलो। फिर उन्होंने शांति सागर भवन में प्रवचन कराए। और जैसे ही बेटे शांति सागर भवन में प्रवचन हुए, फिर ऊपर नीचे ऊपर चारों तरफ श्रोते ही श्रोता। अब विश्व सागर ने अपनी डायरी पे लिखा, उस समय 1996 में डायरी पे क्या लिखा कि महात्मा जी फूल मत जाना, ये भीड़ तुम्हारी नहीं है, ये भीड़ माँ जनिवाणी की है। ऐसा हमने लिखा। फिर ये तुम्हें वो चंपर ये मिल गए, दर्शन कर भी आए। बोले महाराज चलो वहीं से निकल जाना, आगे संजीवनी नगर से मड़िया जी। तो इनने क्या किया, अकेले सिंगल आदमी भी वहाँ से ले वाला है, और वहाँ से रेलवे लाइन से निकल रहा है। ठीक है भैया, तुम बैठो तो सामने, याद है आपको? लिवाला है। इनने आहार करा लिए। बोले महाराज प्रवचन होंगे क्या? मैंने सुनना चाहते हो कर देंगे। हम तो बहुत आनंद में रहते थे। बोले सुनो सुनो तो कर देंगे। और जैसे प्रवचन किए, यहाँ भीड़ लगने लग गई। हम जा रहे। फिर निकल गए सिवनी। सिवनी पहुंचे, वहाँ कोई पहचान नहीं रहा। हमने कि सुनो, अपन तो पद्म पुराण पढ़े हुए थे, मैं तो विशुद्ध सागर हूँ, विशुद्ध सागर हूँ। राम जब जंगल में घूम रहे थे, एक विप्र के यहाँ पहुँचे बेटा, तो वो विप्र में ने भी बोले किसको उठा लिया है? अपनी पत्नी पे इतना चिल्लाया, भगा दिया। हमने कि ज्ञानी अपरिचित में तुम भगवान को भी भगा सकते हो। ओहो, सबके दिन एक से नहीं होते। जब वो ही ब्राह्मण मालूम, जब चातुर्मास लग गया तो यक्ष ने रामनगर बसा दिया। जब रामनगर बसाया तो वो ही ब्राह्मण बेटा वहां दान लेने पहुंच गया। लक्ष्मण ने पहचान लिया, उधर उसने पहचाना नहीं, तो वही लोग भागने लगा। राम ने कहा पकड़ो इसको भाई, उसको दान देना। प्राण बचा के भग रहा, बोले पता नहीं क्या हो जाएगा। पर राम तो राम थे, मर्यादा पुरुषोत्तम। उन्होंने थाल भर भर के उसको रत्न दिए। और राम ने क्या कहा, इसको और दो। और धीरे से कहा, ओ विप्राज जितना उतना ले जाओ, लेकिन अतिथियों को भगाना नहीं। पंडित जी फिर ऐसे चलता रहा क्रम, पर हमने जबलपुर आना बंद ही नहीं किया। सुनो ना पंडित जी, बंद ही नहीं किया। फिर आए, ऐसे एक बार आए कि आधार ताल में लाइन लगी। बोले चलो माँ जल्दी सिटी चलो, जल्दी सिटी करो। हम विशुद्ध सार को देख रहे हैं, उनकी पिच्ची देख रहे हैं, उनका कमंडल देख रहे हैं, उनका चेहरा देख रहे हैं, शरीर देख रहे हैं। तुम ही विशुद्ध सागर हो जो 1996 में तुम पूछ गए थे। ओहो, इसलिए ज्ञानियों सबके दिन एक से। फिर ऐसे अंकित घटना घटती रही, हम नए नए सूत्र बनाते रहे और देश उसको मुस्कुराता रहा। तब हमने सूत्र बनाया, ओहो ज्ञानी सबके दिन एक से नहीं होते। ओहो अंकित देखो बेटा, पीछे देखो ना, आगे देखो, पीछे देखो, सभा भरी हुई है। हम उसमें 3 आए थे, 3 आज देखो पूरा मंच भरा निर्गन, तो 30 बैठे 30। ओहो ये इतने ब्रह्मचारी, इतने विद्वान, इतने भव्य श्रावक श्रावकाएं, ये सब भगवान बनने वाले जीव हैं, सब भगवान बनने वाले जीव हैं। तो जिन वाणी श्रद्धा सुनता है वो नियम से भगवान बनता है। सबके दिन एक से नहीं होते। लिखा ना शास्त्र में, तत्प्रीत्यतेना जिन वार्ता, जो जिनेन्द्र की बातें सुनता है, भावी भगवान विधीयते।
इसलिए ज्ञानी अंकित बेटा ध्यान रखो, जगती पर तुम्हें कोई गाली दे जाए उसे तुम गाली मत देना। अज्ञानता में लोग गाली दे सकते हैं, जब समय बदलेगा ना वे तुम्हारे गले में माला पहनाएंगे। वो माला पहनाने वालों पर ज्यादा विश्वास नहीं करना, वे फांसी के तख्ते भी लटका देते हैं। देखा है लोग कितने मुस्कुरा रहे हैं। सुप्रभ सागर देखो भैया, तनक देखो, प्रसन्न सागर, सबके दिन एक से नहीं होते भाई। बेचारे खड़े हैं, बिठालता हूं मैं, सर्वज्ञ भैया देख, तो पढ़ लिख करके ज्ञानी बनते ना। बोलो बोलो बेटा, अंकित पढ़ लिख के ज्ञानी बनते ना, अतुल पढ़ लिख के ज्ञानी बनते, सैलू पढ़ लिख के ज्ञानी बनते ना। क्या बोले बेटा? मैं बहुत खुश हूं, आज हमारी जैन समान ललित जबलपुर की सच्चा जैन दर्शन को समझ गई। अरे पढ़ लिख के तुम ज्ञानी बनना मानते हो तो तुम बुद्ध हो। हमने पूछा कहां जा रहा तुम्हारा धनुष? मैं समझिए, अर्थ से आलोक से, अर्थ से आलोक से, पदार्थ से, महात्मा सुप्रभ सागर जी सुनाइए सूत्र ज्ञानी। बहुत बढ़िया, मंच एक साथ बोलो है संकित जी, जो सब लोग यहाँ के तुम्हारे पिताजी बैठे हैं, कोठारी जी बैठे क्या, मित्र तुम्हारे मित्र बैठे होंगे, जोर से बोलो। देखो दानी, तुम्हारे मोहल्ले का लड़का है, हमने मात्र कपड़ा नहीं उतरवाए और पहना भी दिया है। बोले क्या कपड़े उतरे तो ज्ञान पहन लिया है, समझा करो। पर फिर भी सुनो, व्यवहार से कह रहा हूं, पर ये सूत्र क्या कह रहा है, ये सूत्र क्या कह रहा है? ये लोग मालूम, मैं किसी की प्रशंसा करूं तब भी लोग घबराते हैं, तब भी लोग घबराते हैं। क्यों? पता नहीं कैसे उतार देंगे। छोटू बराबर, पर इनको विचारों समझ आना चाहिए, इनको समझ आना चाहिए। आहा छोटू, ये अंकित से पूछना जरा, क्या भैया हाथ की रोटी खाई का? पूछो ना बेटा, कैसे बनत, बोलो बोलो, पूछो कैसे बनती है, कैसे बना के दिखाओ ना। आहा इतने से पिटे, इतने से पिटे, जब तक पिटे नहीं तब तक रोटी बने नहीं। ऐसे ही मित्र, स्वादिष्ट रोटी बेलन से भी स्वादिष्ट हाथ की बनती है, जब बनती ना आहा अच्छी सिक जाए, फिर घी डल जाए, फिर देखो अंकित का चेहरा। अरे हमारे आचार्य विद्या समाज जी को मोटी रोटी बड़ी पसंद थी, याद है आपको? कभी आहार कराएं क्या आपने आचार्य को? मित्र मोटी रोटी, वृद्धों को मोटी रोटी चला, जल्दी पचे नहीं, जल्दी चली जाए, जिससे खड़े होने की ताकत नहीं है, बैठने की ताकत नहीं है। ज्ञानी लोग समझदार होते हैं। अब देखो बेटा क्या हुआ, हाथ की रोटी कैसे बनी? सत्या सागर जी विख्यात के कुख्यात। तो हाथ की रोटी कैसे बनी बेटा? जब तक ठुके ना, पिटे ना, तब तक रोटी बने ना, और चूल्हे में डालो ना तब तक सिके ना। ऐसे गुरु ठोके पीटे और मित्र चूल्हे में डाल दे, तभी शिष्य चमकता है। हो अब चूल्हे में डालने मतलब ध्यान जे जाया ध्यान किए, कम कलंक डहे ऋच रंजन नाण में ते परमप्न में। ध्यान की अग्नि में, चूल्हे भी का मतलब ध्यान में। नहीं तो मालूम सैलू चाय दीक्षा लेना भैया, नेते नहीं लेने, चूल्हे में डाल दे। अंकित एक भैया बोला कल हमसे, यही जबलपुर का, जब प्रवचन करके हम जा रहे थे, बोले महाराज कितने कई चेहरा बना के आओ, कितने सूम हो के आओ,
लेकिन आपके प्रवचन होने के बाद सब मुस्कुरा के जाते हैं। मैंने कहा ये मेरे प्रवचन नहीं है, भगवान महावीर के प्रवचन है, इसलिए प्रतीक इसलिए मुस्कुराते लोग। कितनी घंटा हो बिक्की, कितनी टेंशन हो जीवन में, एक बात और सुनो, जिनको ज़्यादा गैस बनती हो ना, इन्हें 1 घंटे चिल्ला लेना चाहिए, सब गैस ठीक हो जाती है। तो चिल्लाओ काय है, मंदिर में जाओ 1 घंटे खींच खींच के पूजा करके आ जाओ, पूरी गैस निकल जाए तुम्हारी। हो इनको जितने जाए तुम यही सिखाते, जोर से बोलो, भक्तंबर का पाठ कर लो। आइए मित्र, ज्ञानी पढ़ लिख के ज्ञानी बनते तो सेलू पढ़ लिख के ज्ञानी बनते क्या? हाँ, कहाँ गया आकाश गोवा पंडित, ओ गोवा ज्ञानी, पढ़ लिख के ज्ञानी बने आप? घबराओ नहीं, बोलो आप, तो हम तो बैठे, हम ठीक कर लेंगे। हैं? क्या बोले? हाँ, मिलन लक्ष्मी भंडार पूरे जबलपुर घेर के रखा है, खड़े हो जाओ। मालूम मुंह से जलूस निकल रहा था, ये मुस्का हर मोहल्ले हर चौराहे पे खड़ा हो जाए, महाराज जी महाराज जी। ओहो, मिलन ऐसा व्यवहार करो, ऐसा तुम वैसे ही मीठे हो ज़्यादा, ऐसा व्यवहार करो। ये तो जबलपुर है। एक पिताजी ने क्या किया, अपने 2 बेटे बुलाए, सुनो बेटा के पुत्र, क्या नाम महाराज का? अरे तात्पर सागरी बेटा। मालूम क्या किया मिलन, उन्होंने दोनों बेटे को पैसे दे दिए, जाओ बेटा घर बना लो। सो बड़े बेटे ने क्या किया, एक बड़ी इमारत खड़ी कर दी, और छोटे बेटे ने क्या किया, जो पिताजी का था वही रहने दिया, पैसे सुरक्षित। बाजार में गया, 100 रुपये लेकर के इलायची और सौंफ खरीद लाया वो, ठीक है। अब वो जिस गांव में जाए, आओ साहब जय जिनेंद्र इलायची, जिस गांव में जाए 1000 गांव में घूम के आ गया, ऐसा व्यवहार बनाया। अब बड़े बेटे के ने कहा, पिताजी भवन बन गया, उद्घाटन करिए आप, चलो। पिताजी खुश, बेटी ने इतनी बड़ी बोले भाई। अब छोटे से बोले, बेटा तेरा घर कहाँ है? बोले पिताजी हमारे साथ चलना पड़ेगा आपको। अच्छा, पिताजी को ले गए गांव में, पिताजी को कोई नहीं पूछ रहा उसको, अरे सेठ जी जय जिनेंद्र, सेठ जी जय जिनेंद्र, जितने करो, आओ घर चलो, आओ घर चलो, हर घर में बोले आओ घर चलो, पानी पी लो, भोजन कर लो। पिता चेहरा देगा, बेटा बोले बेटा, बोले पिताजी हमने ईंट चूना खड़ा नहीं किया, हमने श्रद्धा खड़ी की, जितने घर हैं सब हमारे हैं। समझ गया? सर्वज्ञ भवन खड़े नहीं करे हमने, भावनाओं खड़ा किया है, जितने घर हैं गांव में सब हमारे ही हैं। देखो दिगंबर मुनि की महिमा, एक घर नहीं बनाते, वो हर घर में हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, हे स्वामी नमोस्तु, फिर क्या बोलते हैं? गृह प्रवेश करो। तुम औरन के तो एक बार गृह प्रवेश होते हैं, हम औरन के रोज होते हैं, फिर भी घर नहीं है एक भी। मिलन अब शुरू कर देना है, घर घर में तुम्हारा घर होना चाहिए। बैठ जाओ। आकाश, समय हो गया, पूर्ण कर रहा हूं। तो ज्ञान, छोटा सा बच्चा सीख गया, ये है पदार्थ, ठीक है? क्या है? पदार्थ। वो है प्रकाश, दिख रहा आपको? तो पदार्थ से, प्रकाश से ज्ञान होता है। जब तक पदार्थ नहीं होगा, प्रकाश नहीं, तो तुम कैसे जान पाओगे? सही है ना? बोलो ना, सही है ना? लोग आश्चर्य करेंगे सैलू कि लोग कमरे में 2 आदमी को न्यायशास्त्र पढ़ाते हैं। हमारे यहाँ तो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, पूरी सभा न्यायशास्त्र पढ़ रही है। और ये जैन न्याय को नहीं पढ़ाया गया तो ग्रंथों में छिपा रह जाएगा, और जो न्याय नहीं पढ़ते हैं उनके प्रवचनों में दम नहीं रहती है। सुप्रभु सागरी, ये जगत को बोलना, तो मौका मिला दिगंबर मुनि बन के
और प्रशंसा कर सारे जगत को वो परम न्याय सिखाओ जो अन्याय से शून्य हो जाए। अब देखो बेटा, ये पदार्थ है, वो प्रकाश है, इससे ज्ञान हो रहा है ना, इसी से जानो ना आपने, पेंसिल है बराबर ना, चलो बोलो बराबर, कुछ तो बोल भाई। अब सुनो, यदि सैलू ऐसा बोलते हैं देवेंद्र कि बराबर, फिर मैं वहीं पकड़ लूंगा इसको। कैसे पकड़ूंगा? रात्रि में मैंने देखा, अग्रवाल कॉलोनी में थे हम, अग्रवाल कॉलोनी में, वहां पर शाम को देखा, जैसे ही शाम के 6 बजे कुछ पक्षी उड़ना प्रारंभ कर दिए, इतने निकल रहे थे जंगल से, चमकादड़ चमकादड़ चमकादड़, वहां प्रकाश भी नहीं था, फिर उन्हें कैसे दिख रहा था? यदि प्रकाश से ज्ञान होता तो उनको क्यों नहीं दिख रहा था? हाँ, उल्लू, चमकादड़, नक्तंचर, इनको तो दिखता है, प्रकाश तो नहीं था। इसलिए आइए, वो एक संगई जी थे कटनी में, क्या नाम था उनका, ये महेश संगई जी, जानते हैं आप उनको? हैं क्या? हैं क्या? तुम्हारी आंखों के सामने नहीं आ रहा है क्या? अब सुनिए दानी जी, इनके पिता महेश संगई सामने नहीं है, फिर भी पदार्थ नहीं है, पर पदार्थ का ज्ञान हो रहा है। पदार्थ नहीं है, पदार्थ के सामने होने पर यदि ज्ञान होता है तो मित्र निमित्त ज्ञान झूठा हो जाएगा, अनुमान प्रमाण झूठा हो जाएगा, संपूर्ण ज्योतिष द्वारा झूठा हो जाएगा। ओ अनुमान प्रमाण, पदार्थ अतुल नहीं है तब भी ज्ञान होता है। अस्मिन् भूतले घटम नास्ति, यहां पर घट नहीं है तब भी घट का ज्ञान होता है। इसी प्रकार से पदार्थ नहीं है, प्रकाश नहीं है तब भी ज्ञान होता। तो ज्ञान किससे होता है? श्रावण क्षोभसम लक्षण योग्यता प्रतिनियम मर्तम व्यवस्थापति, श्रावण कर्म के क्षोभसम से ज्ञान होता है, लेकिन पदार्थों से ज्ञान होता है ना प्रकाश से। एक ज्ञान के सहकारी साधन है, लेकिन कार्यकारी तो आत्मा ही है। ज्ञान कौन? निर्विकल्प सागर जी। क्या ऊंट की कथा नहीं सुनी क्या आपने? सुना दूं क्या? ओहो मित्र, ओहो बोध होना चाहिए, बोध होना चाहिए सैलू। एक ऊंट था, एक गधा था, एक ऊंट था, एक गधा था। दोनों ने सलाह किया कि कछियाने में, मतलब जबलपुर के बगीचे में, अपन को जो नदी है ना नर्मदा, इसके तट पर क्यारियां है, बगीचा है, उसमें अपन तरबूज खाने चलना है। वो तरबूज खाने गया। अब ऊंट था बड़ा सीधा साधा, गधा तो गधा ही था, चतुर था वो। तो उसने क्या किया, पहले हम खाएंगे फिर तुम खाओगे। तो उसने अच्छे खा लिए, वो रखवारी करता रहा, मालिक ना आ जाए। और जैसे ही ऊंट का नंबर आया, वो कहता गधा भैया तनक रेकने की इच्छा हो रही है हमारी। अरे तनक रुके यार, एक आध तो खा लेने। अरे नहीं नहीं अब नहीं मान सकत। और जैसे ऊंट ने नीचे मुंडी करी, वो गधा दूर खड़ा हो गया और रेकने लग गया। और मालिक ने आया, ऊंट में दे लट, और गधा भग गया। ऐसे ही मित्र समझो, कुछ ऐसे लोग होते गधे जैसे, तुम्हें बातों में लगा लेंगे और स्वयं भग जाएंगे, तुम पिटते रह जाओगे। पिटो, करो बात नहीं। निर्विकल्प सागर। ओहो ऊंट वो गधा छिपका। विषय समझो, विषय साधन फल, विषय साधन फल। छोटू बैठ जाओ, तू अंकित बैठो। बालक सर्वज्ञ, अतुल सैलू। ज्ञान ज्ञान है, गे गे है, गे को जाना जाता है। पढ़ने लिखने से ज्ञान नहीं होता है। जो क्षोभसमधारी होता है, ज्ञानी होता है, वो पढ़ लिख करके और अपने ज्ञान का विस्तार कर लेता है। पर अज्ञानियों ने क्या समझ लिया, निमित्तों में ज्ञान खोजा, वो अर्थ से, आलोक से, पदार्थ से, प्रकाश से ज्ञान मान लिया। जैन दर्शन ने उनको समझा दिया, तुम कहाँ पचड़े में पड़ रहे हो, पदार्थ में ज्ञान नहीं है,
प्रकाश में ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो आत्मा का धर्म है, तो प्रत्येक जीव ज्ञानी है। बैठ जाओ। आत्मज्ञानम बोलिए। भैया अब आपको नहीं लगता ऐसा कि मुझे भी अध्ययन करना चाहिए? बालक सर्वज्ञ, आपको नहीं लगता? मैं तो जान करके श्लोक सुनाता हूँ, जान करके तुमको इतनी बातें बता रहा हूँ। बोले क्यों? जैसे माना कि कुछ लोग साकेत निकलते हैं भूषण आभूषण पहन करके, दूसरे देखें उनके मन में मालूम जितने सोने चुराने की दुकानें वाले होते हैं ना, वे लोगों को तैयार करते हैं। बोले तुम्हारे गहने पहनो, ठीक है, क्रिकेट मैच वालों को देते, बच्चों को, खिलाड़ियों को देते, तुम पहनो, हमारा प्रचार होगा। ऐसे मैं तो जान के बोलता हूँ, हमारी माँ जिनवाणी का प्रचार होगा, तुम भी पहनो। कंठ का आभूषण, कंठ का आभूषण, न मित्र बरमाला, न गटरमाला, न मंगलसूत्र, कंठ का आभूषण है तो जिन सूत्र है। सारे सूत्र उतर जाएंगे, जिन सूत्री में निर्वाण दिलाएगा। ओहो ओहो पम तुम्हारा नाम पम है। वो पम का ध्यान करने से पानी बरसता है, ठंडे रहते हैं। ओहो ज्ञानियों, एक पम एक सुप्रभात होता है। वो बहुत चतुर जीव है। प्रणत चुल्लक जी ठीक है, परेशान नहीं करना। ओहो ज्ञानियों, भगवान तीर्थंकर चर्या को निकलने वाले हैं। अच्छा इधर देख, अहेतु इसलिए पुण्यांश भगवान चर्या को निकलने वाले हैं। ओ मित्र अच्छत, देख बेटा, मूल बिंदु जिस दिन जबलपुर में प्रवचन प्रारंभ हुआ था, उस दिन से विषय प्रारंभ है। आज मैं इसको पूर्ण कर रहा हूँ एक शब्द से। जिन्होंने ये कहा बिना कारण के कार्य नहीं होता, उन्हें ये भी कहना चाहिए था कार्य अनंत हैं तो कारण भी अनंत है। ये कहना सीखना चाहिए, कार्य अनंत है तो कारण भी अनंत है। और एक प्रदेशी को मैंने अनंत क्यों कहा था? पर्यापेक्षा सब अनंत है। वो कार्य एक है तो उसका कारण भी अनेक, एक कार्य का भी अनेक कारण होते हैं। वो अनेक कार्यों के अनेक कारण, अनंत कारण होते हैं। इसलिए रोटी बेटा हाथ से बनाएंगे तो बेलन लाओगे क्या? नहीं लाएंगे। बेलन की रोटी बेलन से, हाथ की रोटी हाथ से। ऐसे ही चैतन्य भूत है, जड़ जड़ भूत है, सारे विश्व का कर्ता एक चेतन ईश्वर हो गया। तो मित्र, ईश्वर ने जड़ द्रव्यों को कैसे बना लिया? जड़ का कारण कैसे बन गई? इसलिए जड़ का कारण नहीं हो सकते। और मित्र, जब वस्तु थी ही नहीं तो बनाया किस? वस्तु की उत्पत्ति होती नहीं है, अवस्तु बना किस सकते हैं? इसलिए प्रत्येक वस्तु त्रिकालिक है। पर्याय का प्रबंध चल रहा है। श्रद्धा भक्ति से हम जरूर बोल देते हैं। जैसे कि मेरे आर हुए सर्वज्ञ के घर में एक बार, तो इनके दादा बोले गुरुजी आप ही का पोता है। हमसे कह रहे, बोले आप ही का पोता है। हमने वाह, शादी कराई नहीं है, कछु हुआ है नहीं है, पोता हाँ बन गया। पर व्यवहार से जैसे श्रद्धा से कहते हैं, व्यवहार की भाषा गुरुजी आप ही का पोता, सर्वज्ञ के दादा बोल रहे। तो ऐसे ही भगवान को हम श्रद्धा से बोलते हैं, भगवान सब आपकी कृपा से हो रहा है। लेकिन भगवान की कृपा से कुछ नहीं होता, हमारे कर्मों से होता है। बराबर, कृपाएं वहीं बरसती है जब पुण्य बरसता है, और पुण्य नहीं है तो कोई की कृपा नहीं बरसती। इसलिए ज्ञानियों जाओ, होता स्वयं जगत प्रणाम, मैं जग का करता कर स्वतंत्रता करता। बेटा बैठ जा, बेटा क्षमा करना है। लेकिन सर्वज्ञ, तुम्हारा जनक कौन है? खड़े हो।
तुम्हारा जनक कौन है? हैं? कोई नहीं, बिल्कुल सत्य है। व्यवहार से शरीर के पिता हो सकते हो, मेरी आत्मा के कोई न पिता न माता। मैं तो अकर्ता हूँ, अहेतुक हूँ, न कार्य हूँ न कारण हूँ, तो क्या हूँ? जो हूँ सो हूँ। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव भैया विनम्र निवेदन है,